गई थी। आईने के अंदर से वो समीर को धमकाती थी, उसे दिमागी तौर पर तोड़ रही थी। समीर ने जिसे बनाया था वही अब उसके दिमाग पर कब्जा कर रहा था, उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसका सबसे बड़ा आविष्कार अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अब तो परछाई का आतंक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। समीर बुरी तरह से डर चुका था। उसे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में घुटन महसूस होने लगी थी। उसे लगा कि इस बुरे सपने को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है, उस आईने को हमेशा के लिए तोड़ देना, उस दुनिया का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देना। तो कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। डर और गुस्से से कांपते हुए समीर अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक भारी हथौड़ा उठाता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस आईने को तोड़ दो, जहां से ये सारी मुसीबत शुरू हुई है। इसे खत्म कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक जोरदार वार और खटाक, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक पल के लिए समीर को लगा सब खत्म। उसने अपने बनाए हुए शैतान को हमेशा के लिए मिटा दिया है। उसे लगा कि अब वो आजाद है। लेकिन क्या सच में? क्या सब कुछ खत्म हो गया था? क्या आईने को तोड़ने से इसकी परछाई का वजूद भी मिट गया, या फिर उसने अनजाने में कुछ और भी ज्यादा भयानक कर दिया था? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक मोड़ आता है। आईना तो टूट गया, पर तभी समीर को अपने पेट में एक तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। जो घाव उसने अपनी परछाई को दिया था वो अब उसके खुद के शरीर पर था। उसे एहसास हुआ कि उसने आईना तोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आईने को तोड़ने से समीर को आज़ादी नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी कैद मिली जहां हकीकत ही उलट चुकी थी। एक ऐसी भयानक हकीकत जहां शिकारी खुद शिकार बन चुका था। देखिए तो जरा किस्मत का खेल। समीर ने आईना तोड़ा था अपनी परछाई को खत्म करने के लिए, पर असल में उसने उसके लिए असली दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। उसने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि आज़ाद कर दिया था। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी थी। उसकी परछाई वो अब समीर बनकर आज़ाद घूम रही थी, उसकी ज़िंदगी जी रही थी, उसका नाम इस्तेमाल कर रही थी। और असली समीर, वो उसी टूटे हुए आईने की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया था, एक बेआवाज़ कैदी की तरह। और फिर आजाद हुई परछाई ने अपनी जीत का ऐलान किया। समीर के लिए ये मौत से भी बदतर सजा थी। उसकी पहचान, उसकी जिंदगी, उसका चेहरा, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। और अब वो बस एक तमाशाई था जो अपनी ही जिंदगी का नाटक देख रहा था। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, जहां समीर को उसके घमंड और जुनून की ऐसी सजा मिलती है जो कभी खत्म नहीं होगी। सच कहूं तो ये मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। आईने की उस दुनिया में बंद समीर का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा, एक बहुत ही भयानक तरीके से। उसकी स्किन शीशे की तरह सख्त और चमकीली हो गई। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गईं। वो धीरे धीरे एक इंसान से कुछ और ही बन रहा था, एक जीती जागती, दर्द महसूस करने वाली चीज। और यही थी उसकी आखिरी सजा, एक जिंदा जागता आईना। अब वो कभी मर नहीं सकता था, लेकिन बाहर की दुनिया में उसकी परछाई खुद को जो भी चोट पहुंचाएगी, जो भी घाव देगी, उसका हर दर्द, हर तकलीफ समीर को महसूस होगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये उसके गुनाहों की सबसे भयानक सजा थी। कहानी का ये आखिरी सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। असली समीर अब अपनी ही परछाई का कैदी है, और वो उसे अपनी जिंदगी जीते हुए, अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए देख रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय हर पल उस दर्द को सहने के जो अब उसकी किस्मत थी। और कहानी खत्म होती है इस एक गहरी लाइन पर,